नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ऑफ ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम ध्वनि विषय रे आलोचना करबा। ओडिया साहित्य रे रस रीति एगुड़िकर जेतिकी गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही से भाव में ध्वनिर मध्य एक विशेष भूमिका रही। तेबे भारतीय काव्य तत्व रे ध्वनिर प्रयोग बहु प्राचीन काव्य रे से रस रीति अलंकार प्रयोग परी ध्वनिर मध्य प्रयोग होईची। तेबे जणे रमणी जेपरी निजर शरीर परिपाटी सुंदर थिबा बेले से अलंकार मंडिता होई रसिकंक दृष्टि आकर्षण करि पारे। एही सुंदरी जनक कथा कहिबा बेले तार स्व उच्चारिता भाषा जदि रसिक चित्तरे ध्वनि सृष्टि करि न पारिला तेबे ताहार सौंदर्य फिका पड़ी जाए। जड़े सुवक्ता जेतेबेले साहित्यिक और पंडित वर्ग ध्वनियुक्त शब्द प्रयोग करी निजर वक्तव्य को अर्थमय करि पारंती सेतेबेले ध्वनिर गुरुत्व जना पड़ी थाए। ठीक सेही भली असुंदरी नारी सुंदर कथा कही अन्यर मनोहरण करि पारे। सेतिरे सुंदरतार कौनसी आवश्यक न थाए, से तार ध्वनि माध्यम रे अन्य मानकर मन को जेणी पारि थाए। ठीक सेही परी उद्देश्यपूर्ण और अभिजात स्तर रे ध्वनियुक्त भाषा व्यवहार करा जाई थाए। एपरिकी साधारण मनीष रसिकता करिबा पई और लक्ष्य साधन करिबा पई ध्वनि माध्यम रे कथावार्ता करि थांती। तेबे साधारण भाव रे शब्द जेउ आविधानिक अर्थ प्रकाश करे ध्वनियुक्त शब्द आविधानिक अर्थ को अतिक्रम करी अन्य एक विशेष अर्थ सूचाई दे थाए। तेबे आमे ध्वनि कौन एठारु जानिले ना ध्वनि हेउची जहा द्वारा आमे निजर ध्वनि माध्यम रे अन्यर मन को आकर्षण करि थाई पारू किंबा अन्यर मन जीति नहीं थाई पारू। तेबे साहित्यिक भाषा रे ध्वनि साहित्यर आत्मा। ध्वनि विहीन साहित्य परिकल्पना मरुभूमिर सहारा। तहिरे नागफेणीर प्राचुर्य मिली पारे मात्र ताहा फूलर सौरभ मिले नाही। सेति पई ध्वनि संप्रदायर प्रतिष्ठाता आनंदवर्धन एठारे आमे गोटे जिंस देखिबा एहार प्रतिष्ठाता हेउचंती आनंदवर्धन। तेबे तांकर एक पुस्तक रहिची तार ना हेउची ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक पुस्तक रे से ध्वनिर संज्ञा प्रदान करी कहिचंती काव्यास्यात्मा ध्वनि ही। से कहिचंती काव्यास्यात्मा ध्वनि ही अर्थात काव्यर आत्मा हेउची ध्वनि। तेबे एही ध्वनिर परंपरा आनंदवर्धन पूर्वर मध्य प्रचलित थिला। कारण ध्वन्यालोकर प्रथम श्लोक रे उल्लिखित अछि काव्यास्यात्मा ध्वनिरीति बुधैर्य समास्नाता पूर्वः। अर्थात काव्यर आत्मा जे ध्वनि यह मो पूर्ववर्ती आचार्य मानकर मध्य मत रही। साधारणतः काव्यर अर्थ वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ एहीपरि दुई भाग रे विभक्त। पुणी वाच्यार्थ हेउची व्यंगार्थर एक माध्यम। काव्यर अर्थ को
काव्यर अर्थ को आमे दुई गोटी भागरे विभक्त करि परिबा ना कौन कौन वाच्यार्थ आउ गुडे होची प्रतीय मान अर्थ एपरि दुई भाग विभक्त करिछु। पुणी वाच्यार्थ हेउची व्यंगार्थर एक माध्यम व्यंगार्थर गोटे माध्यम हेउची वाच्यार्थ। काव्य रे पद समूह को अन्वय कले जो अर्थ प्रतीत हुए ताहा वाच्यार्थ मात्र केतेक क्षेत्र रे पद समूह अन्वय कले जो अर्थ प्रकाश पाइबा कथा ताहा न होई ताठारु भिन्न अर्थ प्रकाशित होइथाय ओ एही प्रक्रिया को ध्वनि कुहा जाई थाय। जेपरी माने मो एक उदाहरण माध्यम रे हाकू जणेबी कि वाच्यार्थ आउ तार जो आमे जो देखिले तार वाच्यार्थ एवं जो अर्थ प्रकाश पाइबा कथा सेही अर्थ न होई बेले बेले अन्य अर्थ मध्य होइथाय। तेबे वैदेही विलासर एक उदाहरण करबा ना उपेन्द्र भंजकर वैदेही विलास ना बाबू नाकसिरी दान योग्य जोसा को बिहर कानन कर आलिंगन को एहार अर्थ कौन होची ना एठारे वाच्यार्थ हेउची स्वर्गतुल्य संपद। वाच्यार्थ माने कौन जहा काव्य समूह को अन्वय कले जो अर्थ आमे काव्य समूहर दुई पद को देखिले जो अर्थ प्रकाश पाए एठी को अर्थ प्रकाश पाउची ना बाबू नाकसिरी दान योग्य जोसा को बिहर कानन कर आलिंगन को नाकसिरी एठारे स्वर्ग संपद तुल्य बोली कहा जायछि। तेबे शूर्पणखार सुंदरता को आलिंगन करी कारण विचरण कर बोली एठारे श्री रामचंद्र लक्ष्मण को उपदेश देइचंती जे वाच्यार्थ रे जेउटा कि आमे पद समूह को देखिले आमे जे अर्थटी बुझी परिबा ताहा हेउची जे एठारे श्री रामचंद्र लक्ष्मण को कहउचंती जे बाबू तू शूर्पणखा बा जे योग्य नारी ताकू आपणे नहीं तू कानन रे विचरण कर किंतु एहार एहा सठिक अर्थटी नथिला एहा हेउची वाच्यार्थ एहार सठिक अर्थटी थिला शूर्पणखार नाक कान छेदन करी ताकू ग्रहण न करिबा ही लक्ष्मणଙ୍କ प्रति श्री रामचंद्रଙ୍କର एठारे निर्देश थिला। तेबे उभय व्यंगार्थ और प्रतिमानय अर्थ प्रकाश पाउची एठारे व्यंग मध्य प्रकाश पाउची जे आमे देखिले वाच्यार्थ रे जेतेबेले पद समूह को देखिले जना पडुची जे श्री रामचंद्र कहउचंती जे ताकू ग्रहण करी कानन विचरण कर ठीक सेते बेले तार प्रत्ययमान अर्थ किंबा तार गूढ़ अर्थ हेउची जे शूर्पणखार नाक कान छेदन करी ताकू ग्रहण कर नाही बोली एहा रामचंद्र लक्ष्मण को निर्देश देउछंती। तेबे एठारे व्यंगार्थ मध्य प्रकाश पाउची। तेबे आम सामाजिक चलनी रे एही ध्वनि व्यवहार बहुलता परिलक्षित होता है। कहारी उद्देश्य रे आमे कथा प्रसंग रे जेउ ठार भाषार प्रयोग करि थाउ सेथिरे मध्य ध्वनि परिलक्षित होता है। ए प्रसंग रे एक सुंदर उदाहरण मु देबी जे एक राजनीतिक सभा रे दुई बंधु उपस्थित रही नेतांक भाषण को बहुत लोकंक सहित शुणुथिले। दुई जन लोक सूर्य अस्त हेबा परे जड़े अन्य जन को कहला से दुई जन मित्र जो थिले जड़े आउ जन को कहला सूर्य अस्त हेले वर्तमान चाल जीवा। एहा परे से दुहे सभास्थल त्याग करी चली गले। सूर्य अस्त हेले सेमानंक पूर्व प्रस्तावित योजना को कार्यकारी करिवा पई खोराक जोगाइला। तेणु से माने से स्थान
छाड़ी चलीगले तेणु ताकू कार्यकारी करने को तत्पर हेले। एही प्रकार कथबार्ता हेबार मूल रहस्य हेउची ध्वनि। कारण एही ध्वनि माध्यम व्यंग प्रयोग संभवपर मानव जीवन सहित एही ध्वनि निबिड़ भाव संश्लिष्ट होई रही थाए। तेबे अनेक ध्वनिवादी साहित्य रे ध्वनि प्रवर्तन वास्तव में प्राच्य काव्य साहित्य को करिछि महनीय। एही ध्वनिर विभाग को नहीं आलंकारिक माने मध्य नानादी मत प्रदान करिसंती। अनेक ध्वनिवादी एहार सूक्ष्म पार्थक्य दर्शाई एहा प्राय 10,455 बोली मत देइछंती। ध्वनि 10,455 प्रकार बोली मत देइछंती। सेथिरु 51 प्रकार हेउची शुद्ध ध्वनि। 51 प्रकार हेउची शुद्ध ध्वनि। मात्र ध्वनिविद आनंदवर्धन जे ध्वनिवाद प्रतिष्ठाता आनंदवर्धन से ध्वनि को मुख्यतः तीनोटी भागरे विभक्त करिछंती। ध्वनि को तीनोटी भागरे विभक्त करिछंती ना सेगुड़िक कौन कौन? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, अलंकार ध्वनि एवं तृतीयटी हेउची रसध्वनि। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि एवं तृतीयटी हेउची रसध्वनि। तेबे ध्वनि को साधारणतः आमे तीन भाग रे विभक्त करि परिबा। तेबे वस्तु ध्वनि बोली आमे कहा को कहिबा? जेउ ध्वनि एक निर्दिष्ट वस्तु को लक्ष्य करी सृष्टि होई थाए ताहाकू वस्तु ध्वनि कुहा जाए। जेउ ध्वनि एक निर्दिष्ट वस्तु को लक्ष्य करी सृष्टि होई थाए ताकू वस्तु ध्वनि कुहा जाए। एथिरे रसर प्रयोग बा अलंकार बसाण मुख्य कथा नुहे। जहाकू लक्ष्य करी जथा वस्तु को लक्ष्य करी ध्वनि सृष्टि करा जाई थाए से ही एही ध्वनि द्वारा अर्थमय होई थाए। एठारे सही वस्तुर प्रत्ययमान अर्थ वस्तुर मात्रा को बुझाए। एहार प्रत्ययमान अर्थ वस्तुर मात्रा को बुझाई थाए। तेबे आमे एक उदाहरण देखिबा। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापतिंकर क्रांतिकारी उपन्यास कौन? 6 माण 8 गुंठ। रामचंद्र मंगराज यार प्रधान चरित्र जो उपन्यास टी आपण माने पढ़ी थिबे फकीरमोहन सेनापतिंकर 6 माण 8 गुंठ जोथरे जमी को नहीं किपरि भाबरे परस्पर निजर जीवन नहीं चंती से कहानी उपरे एई उपन्यास टी रचना हेची। तेबे से उपन्यास रे मुख्य चरित्र रामचंद्र मंगराज हलिया को तोराणी दान करिबा हेउची वस्तु ध्वनिर यथार्थ निर्देशर वस्तु ध्वनिर यथार्थ निदर्शन। तेबे से उपन्यास रे रामचंद्र मंगराज हलिया को तोराणी दान किंबा श्याम प्रधान क्षेत्र चाष तदारख को वस्तु ध्वनिर दृष्टांत रूपे आम ग्रहण करि परिबा। एठारे वस्तु हेउची तोराणी, हलिया को तोराणी देबा यह वस्तु ध्वनिर अंतर्गत। पुनश्च आमे आसीबा अलंकार ध्वनि। अलंकार ध्वनि आमे काहाकू कहिबा? ना अलंकार ध्वनि
श्लेष को अवलंबन करी सृष्टि होइथाए। श्लेष अलंकार आइ माने समस्त जानी थिबे श्लेष अलंकार। तेबे एहार यथार्थ हेउची जेउठारे वाच्यार्थ व्यतीत व्यंगार्थरु कोनोसी अलंकार अभिव्यंजित हुए सेठारे अलंकार ध्वनि होई थाए। तेबे अलंकार ध्वनि श्लेष को अवलंबन करी सृष्टि होई थाए। काव्य रे व्यंजना प्रयोग हेतु अलंकार प्रयोग होई थाए। एठारे अलंकार व्यंजनार सृष्टि होई थाए। वाच्यार्थ अपेक्षा व्यंजना एठारे गुरुत्वपूर्ण। व्यंजना र अर्थ हेउची व्यंग जोटा आमे कहि परिबा व्यंगार्थ। तेबे एहार एक उदाहरण आमे देखिबा को पाइबा ना एठारे कौन हुए वाच्यार्थ व्यतीत जोटा जो पद समूह को देखिले जहा देखा जाउथबो तार व्यतीत व्यंगार्थरु कोनोसी अलंकार अभिव्यंजित हुए ताकू अलंकार ध्वनि कहा जाए। जेपरि भाबरे उपेन्द्र भंजकर महान काव्य ग्रंथ मानकरे अलंकार ध्वनिर बहुल दृष्टांत देखिबा को मिलिଥାଏ। उपेन्द्र भंज हेउचंती एक तांकू कवि सम्राट उपाधि दिया जायछि। तांकर समस्त काव्य कवितारे अलंकार संस्कृतर किछि से संस्कृत अभिधान रो मध्य किछि शब्द ग्रहण करिसंती। तेबे से तांकर काव्य ग्रंथ गुडिक पढ़िले तांकर भाषाटी अति माने टिके संस्कृत अभिधान रो जेतु ग्रहण करिसंती तांकर भाषा गुडिक क्लिष्ट होइताए। तेबे तांकर अलंकार बहु मात्रा रे से व्यवहार करिथांती कारण से थिले एक कवि जे कि से तांकर समय रे दरबार साहित्य प्रचलित थिला। तेणु से तांकर काव्य अलंकार मानकरे राजा को खुशी करिबा पई बेसी बेसी परिमाण रे श्रृंगार रस अलंकार ए सबुर बृहत भाव रे से व्यवहार करुथिले। तेबे से तांकर काव्य ग्रंथ लावण्यवती काव्य रे पंक्ति एठारे मु आलोचना करबी। कहे एक नारी विशेष सुनारी ए देशरे बास करिछ भृंगंकी पुरुष चंचल मानस एथि तही पुणी जाउच तही की छली कहिला केउ भीरु महाविवेकी होई तू किंपाई मधुप नामकु विसरु। एठारे जने सखी ए देशरे सुनारी पुष्प अछि बोली कहिबा मात्रे शेषरे एही देशरे उत्तम नारी अछि बोली सूचित हेउची। तेणु सुनारी पुष्प निकट को भ्रमर चंचल मनरे आसुची। एहार श्लेषार्थ अर्थ हेउची सुनारी जहार श्लेषार्थ हेउची नायिका निकट को कुश्चित पुरुष जाऊ अछि। एथिरे व्यंग करी अन्य एक नारी कहूची जे तू विचारशील होई भ्रमरर अन्य नाम मधुप एकथा भूली जाउछु काहींकी। मधुरर अन्य मधुपर अन्य अर्थ हेउची असच्चरित्र मद्यप पुरुष। एठारे व्यंजना हेतु वक्रोक्ति अलंकार होईची। तेणु एहा अलंकार ध्वनि अटे। एठारे अलंकारर विशेष भाव रे प्रयोग होईची। तेणु आमे एहा को अलंकार ध्वनि कहि परबा। जेपरि कि सुनारी को एठारे नायिका को एठारे सुनारी भाव रे एवं अन्य व्यंग करी भ्रमरर अन्य नाम मधुप जहा कि मद्यप पुरुष को कहा जायछि। एई भली भाव रे नाना अलंकार एठारे प्रयोग करा जायछि। तेबे आसीबा परवर्ती ध्वनि को रसध्वनि। तेबे रसध्वनि आनंद वर्धनक मतरे रस हेउची ध्वनिर मूल भित्ति। तेबे काव्यर आत्मा ध्वनि होइथिबा बेले ध्वनिर आत्मा हेउची रस। एहा आनंद वर्धनक मतरे अर्थात ध्वनिर प्रयोगर मूल लक्ष्य हेउची रस सृष्टि करिबा। एही रस श्रृंगार कारुण्य हास्य बा नवधा रस होई पारे। 9 प्रकार जो रस अछि सेगुडी को मध्य होई पारे। समस्त रस ध्वनिर प्रकृत
तार जो लक्ष्य हेउची ताहा हेउची रस सृष्टि करबा। तेबे सेही रस सृष्टि हेउची 9 गोटी रस जोटा आमे पूर्व क्लास रे पढ़ीचे श्रृंगार करुणा वीर भयानक ए सबू रस गुड़िक सृष्टि करबा हेउची ध्वनिर लक्ष्य बोली एठारे कहा जायछि। मुख्यतः श्रृंगार रस सृष्टि पाई रसध्वनिर व्यवहार करा जाय थाए। जेपरी आमे काव्य कविता गुड़िकरे देखीचे जे लाभ एठारे उपेन्द्र भंजकर लावण्यवती मु उदाहरण आनिबा पई चाहिबी जे तही मिलू मु हरसे अनाई पान पिक देला आगे पकाई बासे पोछी पुणी भाल सिंदूर मोहृद कराइला कातर। तेबे एठारे श्रृंगार रस उद्रेक कराइबा पई एक कामोद्दीपक वर्णना एठारे करा जायछि। एठारे वाच्यार्थ अपेक्षा व्यंजनाटी अधिक तीव्र होई परिछि। एहार लाक्षणिक अर्थ हेउछि श्रृंगार रस सृष्टि करिबा। तेबे रसध्वनि काव्य रे अन्य ध्वनि मानक ठारू एथिपाई अधिक प्राधान्य पाइछि। तेबे एठारे आमे कोन जानिबा पई पाइले ना जेउठारे ध्वनिर मूल लक्ष्य हेउची रस आस्वादन बा रस सृष्टि करिबा ताहा हेउची रसध्वनि। जेउठारे ध्वनि अलंकार मध्यरे विमंडित होई निजर अर्थ प्रकाश करूची सेठी हेला अलंकार ध्वनि। एवं जेउठारे ध्वनि वस्तु को आक्षेप करी कार्य करूची सेठारे हेउची वस्तु ध्वनि। एहा सहजरे आपण मानकु बुझाई देली। तेबे ध्वनि रे काव्य केते प्रकार आमे एबे देखिबा। एई ध्वनि को अनुसरण करी काव्य को आमे केते भाग रे विभक्त करि परिबा ना ध्वनि को अवलंबन करी आमे काव्य को 3 भाग रे विभक्त करि परिबा। काव्य को 3 भाग रे विभक्त करि परिबा उत्तम मध्यम एवं अधम काव्य। उत्तम मध्यम एवं अधम काव्य एही ध्वनि को अनुसरण करी काव्य को आमे 3टी भाग रे विभक्त करि परिबा। 3टी भाग रे विभक्त करि परिबा। तेबे उत्तम काव्य काहाकू कहा जाए जेउ काव्य रे ध्वनिर उत्तम प्रयोग हेबा सह वाच्यार्थ अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ प्राधान्य परिलक्षित होइताय। उत्तम काव्य रे वाच्यार्थ अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ प्राधान्य परिलक्षित होइताय ताकू उत्तम काव्य कहा जाए। काव्य रे आविधानिक अर्थ अपेक्षा व्यंगार्थर परिमाण अधिक थाए। रसकल्लोल विदग्ध चिंतामणि लावण्यवती किशोर चंद्रानन चंपू आदि काव्य को उत्तम काव्य कहा जाय पारे। आपण माने उपेन्द्र भंजकर ये 3टी रचना को मन रखिले आपण उत्तम काव्यर डेफिनेशन मध्य पाई परिबे। रसकल्लोल विदग्ध चिंतामणि लावण्यवती एथिरे कोन ना वाच्यार्थ अपेक्षा जोटा जो जहा कि पद गुड़िक देखिले आमे आमर मने हुए सेई अर्थ अपेक्षा तार प्रतीयमान अर्थटी अधिक प्राधान्य परिलक्षित होइते। तेनु ताहाकू उत्तम काव्य बोली कहा जाय। मध्यम काव्य जेउ काव्य रे प्रतीयमान अर्थ अपेक्षा वाच्यार्थर भूमिका अधिक थाए सेही परी काव्य को मध्यम काव्य। उत्तम काव्यर विपरीत हेउची मध्यम काव्य। एथिरे प्रतीयमान अर्थ अपेक्षा वाच्यार्थर भूमिका अधिक देखा देइची सेही परी काव्य को मध्यम काव्य बोली आमे कहि परिबा। एही परी काव्यर ध्वनि रे प्रयोग घटी थाए सत किंतु मूलतः एहा वस्तु ध्वनि। एथिरे व्यंगार्थर प्रयोग विशेष भाव रे प्रयोग होई नथिबारु काव्यटी आपण छाए अर्थ गौरव हराई बसी। यार उदाहरण आमे देखिबा को पाइबा वैदेहिक विलास केदार गौरी तपस्विनी एही पर्यायर काव्य अटे। तेबे अधम काव्य काकू कहबा ना जेउ काव्य रे ध्वनि प्रयोग न्यून्य बा आद्य अनुभूत हुए नाही। अधम काव्य ध्वनिर व्यवहार आद्य घटी न थाए सेही परी काव्य को अधम काव्य बोली आमे कहि परिबा। एही काव्य रे रस
अलंकार ध्वनि प्रयोग आदि देखा दिए नाही। एपरि काव्य शब्द गुड़िक एक निर्दिष्ट अर्थ व्यवहृत होइतांती। एही काव्यर अर्थ विस्तार संभावना न थाए। ध्वनि तत्व दृष्टि एपरि काव्य को अधम काव्य बोली आमे कहिबा। तेबे उपेन्द्र भंजकर चित्र काव्य बंदोदय यह एकमात्र उदाहरण आपण माने मन रखिबे। उपेन्द्र भंज एई काव्यर जो विभागीकरण होईची उत्तम मध्यम अधम उपेन्द्र भंजकर रचना गुड़िक मन रखिले आपण माने यार बुझी परिबे। ए चित्र काव्य बंदोदय यार एक विशेष उदाहरण अटे। तेबे ध्वनि क्या कह जाए, ध्वनि केते प्रकार, ध्वनि को नहीं काव्य केते प्रकार, ए समस्त विषय रे आमे आलोचना कले। तेबे आज आलोचना टी आपण मानक जदि भल लगी वीडियो टी को निश्चय लाइक कमेंट शेयर करेंगे। आ क्यों टॉपिक रे क्यों आपण मानक क्लास दरकार, क्यों सब्जेक्ट रे क्लास दरकार, क्यों सब्जेक्ट रे एमसीक्यू दरकार आपण माने मते निश्चय कमेंट माध्यम रे जणाइबे। मु सेई गुडी को आपण मानक पई ये आनिबी। आज पई एतिकी। जय जगन्नाथ।